हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पेपर सॉल्व करने का आसान तरीका क्या रहने वाला है। ओवर राइटिंग से बचना चाहिए, हेडिंग पेज के सेंटर में लिखें और एक्सपर्ट से जानिए टिप्स है, जो टाइम मैनेजमेंट की टिप्स हैं वो सारे टिप्स है वो मैं कदम दर कदम आपको बताने वाला हूँ। सेशन को पूरा देखिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपके दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है तो उस प्रश्न को दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसका सॉल्व है मैं हाथों हाथ रिप्लाई के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। राजस्थान जो 12वीं की बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं गुरुवार यानी आज 24 मार्च से शुरू हो रही, यानी आज शुरू हो गई है दोस्तों। राजस्थान बोर्ड ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार सिलेबस का कितने प्रतिशत 30% कम कर दिया गया है। अब तक आपने जो भी याद किया है, अब तक दोस्तों आपने जो भी याद किया है उसे पेपर पर लिखना होगा। उम्मीद है सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। परीक्षा के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना भी जरूरी है। स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, परीक्षाएं बहुत सारी जीवन में आएगी, तो इस परीक्षा से आपको दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। इससे एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर किया जा सकता है, यानी आपके दिमाग में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा तो आपका स्कोर भी दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तनाव तो होना भी नहीं चाहिए। किस बात का तनाव, एक साल में अच्छी तैयारी की है आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। ये घर से निकलोगे तब ये सोचना कि मेरे सबसे अच्छे नंबर आएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों एग्ज़ाम फोबिया से बाहर निकलना। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में डर बैठ जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन किसी भी सूरत में घबराने की ज़रूरत तो नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम के डर से बाहर आए और एक्सपर्ट के बताए टिप्सों को फॉलो करें ताकि आप अच्छे से पेपर दे सकें। तो ये दोस्तों पेपर को आपको बिल्कुल भी पेपर देने जाएं तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आगे मैं अलग अलग तरीके से आपको नॉर्मल टिप्स बताने वाला हूं, उन टिप्सों का भी आप अच्छी तरीके से याद करें और उनका उपयोग करें, यूज करें। याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यूज जरूर करें। पहली टिप्स है दोस्तों हमारी कि बोर्ड जो है, बोर्ड कॉपी की एंट्री अच्छे से भरें। दोस्तों बोर्ड की आपको कॉपी दी जाती है, उसमें सबसे पहले आपको एंट्री भरनी पड़ती है। आपका विषय कौन सा है, आपका जो रोल नंबर क्या है, इसके अलावा जो डेट होती है वो डेट भरनी पड़ती है। जिस तारीख को आपकी परीक्षा है वो तारीख भरनी पड़ती है। तो वो जो एंट्री है वो आपको अच्छी तरीके से भरना है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों। एंट्री अगर अच्छी होती है ना तो ये सबसे पहली शुरुआत एंट्री से होती है, उसके बाद की कॉपी में जो आपके आंसर है वो लिखे जाते हैं। 15 मार्च को बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके नीचे पूरी गाइडलाइन को अच्छी से पढ़ ले दोस्तों। 15 मार्च को बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, इसके नीचे पूरी गाइडलाइन है, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसके बाद सेंटर पर पहुंचकर रूम नंबर देख ले, ठीक है। यानी आपके रोल नंबर के अनुसार सेंटर पर जाकर के आपको रूम नंबर देखना है। ये काम दोस्तों सबसे पहले आपको करना है। अपने रूम में जाएं, सिर्फ ज़रूरी चीज़ ही साथ लेकर के जाना है। अपने रूम के अंदर दोस्तों जो ज़रूरी है उसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। यहाँ आपको ईमानदारी का पूरा परिचय दिखाना है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें न ला जाएं जिससे परीक्षा हॉल से बाहर छोड़ना पड़े। दोस्तों जो ऐसी चीज़ें आप साथ में मत लेकर के जाना, क्योंकि परीक्षा हॉल में अब की बार दोस्तों बहुत सारे क्या है, सुरक्षाएं हैं, पुलिस है, हर तरीके से सीसीटीवी है। बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। अगर ले गए ना दोस्तों तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे कीमती चीज़ बाहर छूटने से छात्र का ध्यान उसी चीज़ के परीक्षा के बाद सही से मिलने की सोच के कारण भटकता है। शांत दिमाग से परीक्षा देने जाना है दोस्तों। परीक्षा देने जाएं तब आप कीमती चीज़ साथ किसी भी प्रकार की नहीं ला जाए। न तो मोबाइल लेकर के जाना है, कुछ भी नहीं लेकर के जाना है, बिल्कुल पेन लेकर के जाना है, बस पेन के अलावा कुछ नहीं लेकर के जाना है। पेन, ताकि आपका दिमाग नहीं भटके, दिमाग शांत रहे। शांत दिमाग से आप है वो परीक्षा दे पाओ, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट रहने वाला है, कॉपी में ओवर राइटिंग से बचें। दोस्तों कॉपी के अंदर ओवर राइटिंग से बचें। ये क्या होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों सबसे पहले रोल नंबर लिखे। क्या लिखना है, सबसे पहले कॉपी के अंदर रोल नंबर लिखना है, ओवर राइटिंग न करें, रूम नंबर लिखे, ठीक है। क्लास और डेट
और मीडियम को भरना ज़रूरी होता है। दोस्तों सबसे पहले रोल नंबर भरने हैं, ठीक है। उसके बाद रोम नंबर लिखे। रोम नंबर की तो ज़्यादा बोर्ड की कॉपी में ज़रूरत नहीं होती है। क्लास भरना ज़रूरी है, डेट भरना यानी क्लास भरना ज़रूरी है, और आपकी जो परीक्षा डेट है वो भी भरना दोस्तों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप क्लास भर देना, जैसे क्लास 12 है 12 कर देना, जिस तारीख को परीक्षा है उसकी परीक्षा भरना। मीडियम भरना है, आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश भरना ज़रूरी होता है। एक नज़र में सभी चीज़ों को सही से भरना है दोस्तों, उसके अंदर ओवर राइटिंग नहीं करना है, यानी काट छाट नहीं करना है बिल्कुल भी। कॉपी के पेज देखें, कॉपी कहीं से फटी कटी फटी तो नहीं है, धागा तो नहीं निकल रहा है, इसलिए समय से पहले पहुंचे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आपने कॉपी मिल गई आपको और कॉपी में आपने रोल नंबर लिख दिए, क्लास लिख दी, डेट लिख दी, मीडियम लिख दिया, उसके बाद कॉपी आपकी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यही करना है, आपका पहले रोल नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है। उससे पहले आपको अपनी कॉपी को चेक करना है, कहीं से कटी फटी तो नहीं है, कहीं से धागा तो नहीं निकला हुआ है, ठीक है ना। ये क्यों जरूरी है दोस्तों, ये इसलिए जरूरी है, अगर आपकी कॉपी मान लो कटी फटी है, बीच में से आपने ध्यान नहीं दिया है, तो अगर आपने उस पर पहले रोल नंबर क्लास लिख दिया है तो वह कॉपी वापस चेंज नहीं होगी। अगर आपने पहले ध्यान में रख लिया कि मेरी कॉपी सर फटी है तो चेंज कर सकते हैं। धागा यानी धागा निकला है तो भी चेंज करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों धागा निकला हुआ है, आपकी कॉपी के अंदर एक भी पन्ना अगर कहीं नीचे गिर जाएगा ना तो आपको कितने नंबर का नुकसान होगा। यानी एक एक नंबर कीमती चीज़ होती है, इसलिए ऐसी चीज़ों को क्या है ध्यान में रखना जरूरी है। कॉपी का हर एक पेज देखना है, लिखने से पहले कहीं से कॉपी फटी नहीं है, कहीं से हमारी कॉपी से धागा तो नहीं निकला हुआ है। ये काम दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चे अधिकतर नहीं करते हैं, इसलिए आपको मैंने ये सही समझा कि बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है। अगला है पेपर को अच्छे से पढ़े और डरे बिल्कुल नहीं। दोस्तों आपको पेपर को पढ़ना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसे हल करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। कौन से प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का उत्तर एक क्रम में दें, ठीक है ना। यह आपको दोस्तों टिप्स है। सबसे पहले आपको अगली बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एबीसीडी के जो क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको हल करना चाहिए। कोशिश करें कि सभी प्रश्नों को एक क्रम में हल करें। इसका मतलब है दोस्तों एक से शुरू करो और अंत तक एक क्रम में, जैसे आपके पॉलिटिकल में 23 प्रश्न आ रहे हैं तो 1 से 23 तक क्रम वाइज करो, ठीक है ना। ये उनका कहना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न पहले हल करना शुरू करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले क्रम से करना है। केवल ऑब्जेक्टिव पूछा है, उन्होंने क्या कहा है, केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो क्रम से करना है। उसके बाद दोस्तों पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ठीक है, खाली स्थान। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो अच्छे नंबर है यानी उनसे आपको सबसे अच्छे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, उन प्रश्नों को पहले शुरू करना चाहिए। यानी आप मेरी बात को इस तरह से मानिए, ऑब्जेक्टिव करने के बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव सरल होता है, आप फटाफट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों फिर भी आपका दिमाग होता है और शुरुआती दौर में एक्टिव होता है, हर चीज़ में क्या होता है दोस्तों, एक्टिव होता है। इसलिए आपको जो बड़े नंबर वाले प्रश्न हैं उनको पहले करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दिमाग एक्टिव होता ही है। उसके बाद दोस्तों हमें जोश होता है, जुनून होता है, हाथ भी दोस्तों थकता नहीं है। इसलिए बड़े प्रश्नों को है वो जल्दी जल्दी पहले कर ले, उसके बाद आप फिर से छोटे प्रश्नों को शुरू कर सकते हो। जिस प्रश्न में अटक रहे हो, ये बात दोस्तों अच्छी तरीके से सुनना, जिस प्रश्न में अटक रहे हो उसके बाद के लिए छोड़े। दोस्तों जिस प्रश्न को आप लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो उसको छोड़ दें। क्या कर दे दोस्तों, आपको छोड़ देना है और उस पर समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसका उत्तर आपको सबसे अच्छे से पता है पहले उसे ही हल करें, इससे दिमाग में टेंशन नहीं होगी। क्या दोस्तों, इससे दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ये मेरी वाली सेम ही बात है दोस्तों, अच्छी तरीके से दोस्तों, ये बहुत अच्छे नियम है दोस्तों। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे लेकिन इतनी शानदार तरीके से समझाना बिल्कुल मुश्किल है, हर कोई नहीं समझाता है। बच्चे को अंदर से जाकर के समझाना, उनको ये बोलना कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है।
तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर इस तरह से ले, कैसे लेना है दोस्तों, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा आएंगे और इसमें से पूरे नंबर आपको कैसे लेने हैं, तो इसके बारे में दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक की थ्योरी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर थ्योरी अच्छी से पढ़ी है तो आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर स्कोर बढ़ा सकते हो, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ये आपका रिजल्ट अच्छा बनाएंगे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव के अंदर पूरे नंबर मिलेंगे आपको, अगर आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी है तो इससे आपको क्या मिलने वाले हैं, जो आपका स्कोर है, आपका रिजल्ट है, ये प्रश्न आपको अच्छा बनाने वाले हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर जो प्रश्न गलत होता है वो गलत और राइट होता है वो राइट। फिर भी आपके तो दोस्तों ओएमआर शीट नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉपी में उत्तर कैसे लिखें, कॉपी के अंदर आपको उत्तर कैसे लिखना है, ये भी प्रश्न दोस्तों सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं कि कॉपी में उत्तर कैसे लिखना है। इससे पहले दोस्तों मैंने कई बोर्ड की कॉपियां करवाई है तो उनसे भी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कॉपी में इस प्रकार से लिखें, ये गलतियां ना करें, ताकि कॉपी से कराएं तो सर आपको भी दोस्तों है वो पता चले कि हमें क्यों क्या गलती से बच सकते हैं। तो उनका भी आपको ज़रूर देखना वह वीडियो और उनको अच्छी तरीके से टिप्स में नोट लिख लेना है कि कैसे कैसे कॉपी में लिखना है। कॉपी में टॉपिक की हेडिंग हमेशा सेंटर में लिखे, यानी कॉपी की जो है टॉपिक की हेडिंग होती है वो हमेशा सेंटर में लिखे, इनका कहना। जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो जैसे हेडिंग है ना तो आपको सेंटर में लिखनी है, मेन हेडिंग कॉपी की है वो सेंटर में लिखनी है, इनका ये कहना है। कॉपी के बाएं तरफ से लिखने पर कॉपी बांधने या स्टेपल करने पर वह छिप जाता है, ऐसे में उसके मार्क्स पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा कॉपी के सेंटर में ही हेडिंग लिखें। हेडिंग सेंटर में क्यों लिखना है दोस्तों, ये आप समझे अच्छी थी दोस्तों। कॉपी के बाएं तरफ से लिखने पर कॉपी बांधने, जब हम कॉपी बांधते हैं या स्टेपल करने पर वह जो छिप जाता है, जो आपने प्रश्न संख्या वगैरह है वो छिप जाते हैं, तो ऐसे में उसके जो नंबर है उन पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा कॉपी के सेंटर में ही हेडिंग लिखें। हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखें। रफ कार्य के लिए एक बार पीछे न जाएं, उसी पेज पर नीचे लिखें, लेकिन उस पर वर्क नोट जरूर लिखें, ठीक है। रफ कार्य के लिए दोस्तों आपको पीछे नहीं जाना है, उसी पेज पर लिखना है, उस पर वर्क पेज जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कॉपी में शानदार लिखने का तरीका है। अगला है टाइम मैनेजमेंट कर ले दोस्तों। परीक्षा का समय कुल 3 घंटे 45 मिनट का होगा, इसलिए तय समय में पेपर सॉल्व करने का मैनेजमेंट आना जरूरी है। यदि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है हो और उसे सबसे लास्ट में ही हल करें, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको सबसे लास्ट में हल करना है। अगर समय बच जाए तो उस प्रश्न से संबंधित आपको जो भी पता हो कॉपी में जरूर लिखें। कोशिश करें कि सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएं दोस्तों, सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने यानी सारे प्रश्न करके आने हैं, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ करके आना है। पेपर सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट में एक लाइन खींचकर समाप्त शब्द जरूर लिखें। इम्पोर्टेंट बात है, जो जैसे ही आपका पूरा कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद में एक इस प्रकार से लाइन खींचनी है, यहाँ पर समाप्त लिखना है दोस्तों, और फिर आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो ये काम आपको भी जरूर करना है। अगर कॉपी में पेज खाली रह जाते हैं तो उस पर पेन से तिरछी लाइनें चला दें दोस्तों। जैसे ही कॉपी के अंदर मान लो आप पेज खाली रह जाते हैं तो उन पर इस प्रकार से तिरछी लाइनें चला देवे। इसके बाद दोस्तों परीक्षा कक्ष में ये चीज़ें बैन रहेगी। परीक्षा के दौरान सिर्फ जरूरी सामग्री अपने साथ ले जाएं, किसी से भी कुछ बोर्ड एग्जाम में लेने की अनुमति नहीं होती है। टेबल पर सामान फैलाकर न रखें। एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर, डिजिटल डायरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पाबंदी है। ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी साथ लेकर के नहीं जाना है। आपको अच्छी तरीके से ये ध्यान में होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो। क्या देने जाने हो दोस्तों? बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इस प्रकार की कोई सामग्री साथ नहीं लेकर के जाएं। बिल्कुल जितना हो सके कम सामग्री लेकर के जाएं। टेबल पर सामान आपको फैला करके नहीं रखना है, उससे परेशानी आती है दोस्तों। कभी नीचे गिर जाते हैं कुछ, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस प्रकार से आपका टाइम खराब होता जाता है। और यही इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आपको बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर मिलेंगे। हमने जितनी हो सकी आपके लिए कोशिश की
जितना अच्छा करने की कोशिश की दोस्तों। आपने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो दिल की अंतः गहराइयों से दोस्तों। आपने इतना सपोर्ट किया कि हमें हर एक दोस्तों वीडियो के लिए आपको ये क्या होना पड़ता है कि बिल्कुल बच्चों के लिए बनाना ही है बस, कितना भी टाइम हो कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए दोस्तों बनाना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो करिए, शांत दिमाग से पेपर देने जाएं, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 2-3 मैं अच्छी बातें बता देता हूं दोस्तों। जो मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो राजनीतिक विज्ञान के करवाए हैं, और हिस्ट्री, हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य है, ये 4 विषयों के मॉडल पेपर इस चैनल पर हल करवाए गए हैं। अगर आपने इसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। कुछ विषयों के शेखावटी मिशन भी हल करवाए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है टुडे करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। उसमें दोस्तों मैंने क्या किया है अभी बता देता हूँ आपको कि उसके अंदर दोस्तों टेलीग्राम में दोस्तों मैंने उत्कर्ष क्लास एज के जो इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आए हैं सभी विषयों के डाल दिए हैं, तो वह ज़रूर देखें। कुछ बाकी है तो डाल दूंगा। 2-3 मॉडल पेपर है दोस्तों, आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ लीजिए। उनको पढ़ना कब है, जैसे आपका एग्ज़ाम मान लो 27 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, हिंदी मान लो राजनीतिक विज्ञान का है, तो उसके बीच में 2-3 छुट्टियां आती है, क्या आती है, अवकाश मिलते हैं आपको। तो उन अवकाश में उत्कर्ष के मॉडल पेपर जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि वह अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, उनको जरूर पढ़ करके जाना। सारे मॉडल पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें और उनको अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। इसी शुभकामना के साथ दोस्तों मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।